हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक और नया केस। तो सिचुएशन क्या होगी, देखिए कि कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास प्रॉफिट होगा, ठीक, आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होगा और फिर आपको इसका क्या करना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, ठीक, और फिर सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, फिर रेम्युनरेशन के रूप में। सारा मत बांटो, कुछ बचा लो तो आप रिजर्व बना लेते थे और जो बच गया उसको भी आप रेशियो में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये सारा होता था इस नेट प्रॉफिट में से। अगर आपने कमाए 1 लाख का प्रॉफिट तो ये आप इस नेट प्रॉफिट को इस रूप में बांटेंगे, लेकिन वो बटेगा कितना, 1 लाख ही, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन देखा था कि क्या हो अगर हम जो ये बंटवारा कर रहे हैं इससे ज़्यादा हो। सपोज उनके एग्रीमेंट में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 20,000 रुपये, सैलरी देनी है 80,000 रुपये की, ठीक, कमीशन देना है 10,000। ये तो अभी ही बढ़ गया, 1,10,000 हो गया। तो इस सिचुएशन में फिर हम कैसे करते थे, ठीक, या तब भी हम बेशक एग्रीमेंट में लिखा हो कि हमें ज़्यादा देना है, लेकिन नहीं, तब भी हम क्या बोलते थे, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम बांटेंगे तो केवल 1 लाख रुपए ही, हम इससे ज़्यादा बंटवारा नहीं कर सकते थे, ठीक। उनका वो एग्रीमेंट ही क्या हो जाता था, कैंसिल। लेकिन कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन में ना एकदम क्लियर कह दिया जाएगा कि पार्टनर को हमें कोई चीज़ पेड करनी है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल, पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, पेड करना ही करना है, ठीक। वैसे पार्टनर को कोई भी चीज़ जो मिलती है ना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। क्या होती है वो, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हुआ है प्रॉफिट तो मिलेगा पार्टनर को, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में एकदम स्पेसिफिक बोल दिया जाता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, फिर चाहे प्रॉफिट कमाएं या फिर लॉस कमाएं, उससे मतलब नहीं, आपको देना ही देना पड़ेगा। तब ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, तब ये क्या मान लिया जाता है, चार्ज अगेंस्ट मान लिया जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक केस देखते हैं क्या है कि L&M आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, कि दो पार्टनर है और हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। कैपिटल ऑफ L ₹50,000 एंड M 40,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ₹3,600 नेट प्रॉफिट। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 3,600 रुपये का। और फिर यहाँ पे हमें दो केसेस गिवन है, हमें उनको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended। देखिए फर्म ने यहाँ पे प्रॉफिट अर्न किया है 3,600 रुपये का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट 3,600 रुपये का। और फिर हमें यहाँ केस 1 देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, यानी कि हमें क्वेश्चन में, अच्छा पहले हम लोग केस 2 करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज वाला, ठीक। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज, यानी कि जो हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो चार्ज अगेंस्ट नहीं है। इसका क्या मतलब, तो एक वर्किंग यहाँ पे छोटी सी प्रिपेयर करते हैं कि आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, L का और M का, ठीक। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, 10%,
हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो अब ज़रा निकालिए 50,000 का 10% होता है आपका 5,000 और 40,000 का 10% होता है 4,000। तो कितना बनाइए 9,000। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है 3600 रुपये। यानी कि ये तो वो वाली सिचुएशन आ गई जहाँ पे हमारे पास कम प्रॉफिट गिवन है और हमें बंटवारा प्रॉफिट का उससे ज़्यादा करना है। तो इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आपके पास 3600 हो प्रॉफिट का पैसा और आप सोच रहे हो पार्टनर में 9,000 रुपये बांट दें। नहीं, आपके पास जितना अवेलेबल है आप उससे कम बांट सकते हैं, ठीक, या आप उतना बांट सकते हैं जितना अवेलेबल है, लेकिन इससे ज़्यादा है ही नहीं पॉसिबल कि आप बांट सकें, ठीक। तो इनकी जो ये एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट में जो लिखा था वो कैंसिल हो जाएगा, आप इतना नहीं दे पाएंगे। बल्कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जिस जिस रेशियो में डिमांड कर रहे हैं ना उसमें आपको देना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो देखिए ये आएगा 5:4। अब बटेगा 3600 ही, लेकिन वो बटेगा 5:4 में। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हर बारी यहाँ पे पार्टनर कैपिटल भी लिखना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार ना हमें क्वेश्चन में बोल देता है कि उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर उनकी कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होती है ना तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट। और कभी कभार क्वेश्चन में बोल देता है कि उनकी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तब आप प्रॉफिट हो या लॉस हो ना तब आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में, ठीक। तो ये तो खैर आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए 3600 है ना, उसको आप इस ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एल को कितना मिलेगा, एल को देखिए कितना मिलेगा 5/9 मिलेगा और एम को मिलेगा 3600 का 4/9। तो 2,000 रुपये और 1,600 रुपये, ठीक। यानी कि एल को मिला 2,000 रुपये और एम को मिला 1,600 रुपये। बटेगा जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही, हम उससे ज़्यादा नहीं बांट सकते। बेशक हम उससे कम बांट ले, हम 2,000 बांट लेते हैं और 1,600 रिजर्व बना लेते हैं, ये चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा, ठीक। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती की जाएगी एक टाइप से। कैसे कि वो आपको बोल देंगे कि जो हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो हमें देना ही देना है, फिर चाहे फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक। चलो ये तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना, तो देखिए इस ज़बरदस्ती करने का अंजाम भी क्या होगा, ठीक। तो पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले फर्म ने प्रॉफिट कमाया था, चलो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। अच्छा ठीक। अब इसका देखिए केस में क्या गिवन है अगला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, यानी कि फर्म बेशक प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए इससे मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, ठीक है। चलो दे देते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ जबरदस्ती लिख दिया गया है तो ही आप करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर ऐसा टर्म ना लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और नॉट चार्ज, अगर ऐसा क्लियर मेंशन हो तो ही आप यूज करना, वरना प्रॉफिट से ज्यादा बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल और एम, एल को कितना मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और एम को मिल रहा था 4,000 रुपये। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या आएगा, बड़ा ही मज़ेदार इफेक्ट आएगा इसका, आपको हंसी आ जाएगी। तो कौन सी साइड की टोटलिंग ज़्यादा है, डेबिट वाली, 9,000 रुपये होना ही था, ठीक। डेबिट का मतलब क्या हुआ, लॉस आ गया एक टाइप से, ठीक। अब क्या होगा पार्टनर्स में, लॉस बटेगा, लो भाई बांट ले लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका तो लॉस आ गया, लॉस ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एल और एम। अब लेके आओ अपने घर से पैसा, और वो भी कितना, 9,000 में से अगर 3,600 जाएगा तो 5,400 रुपये बचेगा, ठीक। अब
इस 5400 को उन्हीं की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए 3:2 में, 3:2 में, ठीक, एल को और एम को। तो 5400 5400 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। तो ये कितना आ जाएगा? तो देखिए ये इतना इतना आ गया, यानी कि एल अब अपने घर से लेके आएगा 3240 रुपये और ये लेके आएगा 2160 रुपये। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया भाई, जबरदस्ती करा तो वही हुआ ना, तो हमने तो दे दिया। बाद में क्या आएगा? लॉस। इससे बढ़िया जितना अवेलेबल था आप उतना ही क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी हिसाब से ले लेते, लेकिन ज़बरदस्ती करा तो यहाँ पे क्या आया? लॉस, और फिर ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक, कंप्लीट है।